कश्मीर फाइल्स फिल्म पर उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान, कहा सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना जायज नहीं। 90 के हालात में पंडित ही नहीं मुसलमान और सिख भी हुए मुतासिर। हम पंडितों की वतन वापसी चाहते हैं। फिल्म ने माहौल ऐसा बना दिया कि जिससे पंडितों की वतन वापसी मुतासिर हो गई। कश्मीर फाइल्स पर सीपीआईएम लीडर तारिक आमी ने भी दिया रद्द-ए-अमल, कहा ललदेद और नुंदरेशी को कोई अलग नहीं कर सकता। कश्मीर महज जमीन का टुकड़ा नहीं, 5000 साल पुरानी तारीख है। पुराशुभ दौर के आगाज में मरने वाला पहला शख्स मोहम्मद यूसुफ हलवाई था। और बड़गाम में ओडीएफ की वेरिफिकेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया ऑर्डर। वेरिफिकेशन के काम का असातिजा को सौंपने का हुक्म। असातिजा की एंगेजमेंट को लेकर उठे सवालात, माहिरीन ने इसे कानून के बरक्स दिया करार। डीसी ने जवाब देने से किया इनकार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। और इस स्पेशल रिपोर्ट में कश्मीर महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि कश्मीर 5000 साल पुरानी तारीख है। ये कहा है सीपीएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी ने, और कहा है कि ये नुंदरेशी और ललदेद की सरजमीन है और यहां नुंदरेशी और ललदेद को कोई तफरुक नहीं डाल सकता है। उमर अब्दुल्ला ने भी जवाब दिया, और उमर अब्दुल्ला ने भी कश्मीर फाइल्स को लेकर आज बयान दिया है और कहा है कि यकतरफा कहानी दिखाना सच्चाई के साथ खिलवाड़ है। लेकिन इन सियासी खबरों के साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी जो शौचालय या जो आज तक मुख्तलिफ एसपीएम पॉइंट्स बनाए गए थे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और पूरा जम्मू कश्मीर एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक वेरिफिकेशन के मुताबिक बताया गया है कि यहां पर खुले में कोई भी शौच नहीं करता है। यहां खुले में कोई भी किसी को भी हाजत बशरी के लिए नहीं जाना पड़ता है, बल्कि यहां हर घर के पास शौचालय हैं और उसके साथ साथ यहां पर बाथरूम्स हैं, कमोड्स हैं और हर किसी के पास सैनिटरी की हर कोई चीज है। तो इस तरह से ये जो अमल है ये दरअसल रूरल डेवलपमेंट की जानिब से अंजाम दिया गया है। लेकिन अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए जो काम है वो टीचर्स को सौंपा जा रहा है। ये टीचर्स को कैसे सौंपा जा रहा है वो हम आपको डिटेल बताएंगे। हम आपको एक नोटिफिकेशन दिखाएंगे और इस नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे कि ये डिप्टी कमिश्नर बड़गाम की जानिब से जारी हुआ है 15 तारीख को, 15 मार्च साल 2022 को, जिसमें कहा गया है सब्जेक्ट है कि ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ सेकंड लेवल थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बिफोर 31 ऑफ मार्च 2022। यानी जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करनी है इसकी जो जिम्मेदारी है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और बूथ लेवल ऑफिसर्स को दिया गया है। लेकिन ये बूथ लेवल ऑफिसर्स कौन है यही हम आपको बताएंगे। ये बूथ लेवल ऑफिसर्स में 95% जो लोग हैं वो टीचर्स हैं, जो सरकारी स्कूलों में टीचर्स पढ़ा रहे हैं। उन्हीं को ये काम सौंपा जा रहा है और उन्हें अब घर घर जाकर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के अंदर 629 के करीब ये टीचर्स हैं जो हमें इतलात हैं, उन्हें ये काम दिया गया है कि वो स्कूल का काम मुतासिर करे और उसके बाद स्कूल का काम छोड़कर वो ये वेरिफिकेशन करे, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करे और फिर गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट 25 तक जो है जमा कराए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये वेरिफिकेशन का काम सिर्फ टीचर्स को ही करना था, क्या और कोई डिपार्टमेंट को ये नहीं सौंपा जा सकता था। एक बड़ा अहम नुक्ता है क्योंकि 2-2.5 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल खुले हैं। इन स्कूलों में बच्चे पढ़ लेते लेकिन उनके टीचर साहिबान को अब अननेसेसरली दूसरे कामों के लिए एंगेज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन स्कूलों में ये टीचर गैर हाजिर रहेंगे उस मुद्दत के दौरान जब ये वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन करने से पहले उन्हें ट्रेनिंग के दौर से भी गुजरना होगा और जब ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होगा तो उससे टीचिंग जो है, दरस तदरीस जो है वो मुतासिर हो जाएगा, हमारे बच्चे ठीक तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। नंबर 1।
नंबर 2, जब कल इसी स्कूल का रिजल्ट आ जाएगा और अगर रिजल्ट में कोई कमी पेशी हो जाएगी तो फिर इस टीचर को पूछा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है कि आपका रिजल्ट कमजोर क्यों है। तो उस वक्त सरकार उससे क्या जवाब देगी और उस वक्त टीचर क्या बोलेगा उन्हें कि वो वेरिफिकेशन के लिए गया था। नंबर 2। नंबर 3 कि क्या कानूनी एतबार से ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन सही है। जब हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, अगर सरकार को ये थर्ड पार्टी करनी है तो सरकार की ही एजेंसी क्या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कि फिर किसी और इंडिविजुअल, किसी और कंपनी को ये ठेका दिया जा सकता था, उन्हें ये इस चीज के लिए एंगेज किया जा सकता जिसको थर्ड पार्टी कहा जा सकता था। और क्या ऑन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन टीचर्स को एंगेज किया जा सकता था, और क्या जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसकी बुनियाद पर क्या टीचर्स इस चीज के लिए लायबल है कि उन्हें यह काम करना चाहिए। इन चीजों को लेकर हम आज बात करेंगे। लेकिन पहले जो टीचर्स की एंगेजमेंट हुई है, लगभग 629 के करीब टीचर्स है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर जिन्हें यह काम सौंपा गया है, क्या उन्हें यह काम करना है। इस पर टीचर्स फोरम और ईजे के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद रफीक रातर, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं। मैं इस ऑर्डर पर अफसोस ही करूंगा। देखिए, जितने भी बीएलओज हैं और वो सारे के सारे असद कराम हैं और पिछले कई साल से वो इस प्रोसेस के साथ वाबस्ता हैं। अब आपको मालूम है कि 3 साल के बाद पहली बार स्कूल खुले हैं और उसके बाद अगर आप असद कराम को स्कूलों से निकालेंगे और वेरिफिकेशन कराएंगे मुख्तलिफ स्कीम्स की जो हमारा डोमेन भी नहीं है, तो उसके सिलसिले में अगर आप तकरीबन 600 या कुछ असद कराम इसके साथ वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये तकरीबन हफ्ता या 2 हफ्ता ये प्रोसेस रहेगा। उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरह के आर्डर सर्व किए गए डिपार्टमेंट की तरफ से और असद कराम को इस तरह से एंगेज किया गया, फिर उनसे परफॉर्मेंस की रिपोर्ट ली जाती है और फिर जितने भी नताइज स्कूलों में आते हैं उसका नजला भी आप असद कराम पर गिराएंगे। तो मेरा कहना यह है कि मामलात को देखना चाहिए डीसी को। चले, रफीक रातर बात कर रहे थे और उनका कहना है कि यह नाइंसाफी है। जब कल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भरना होगा इसी टीचर को तो वो क्या भरेगा, यही कि मैं वेरिफिकेशन के लिए गया था। जब परफॉर्मेंस रिपोर्ट स्कूल के हवाले से देना होगा कि आपका रिजल्ट कम क्यों आया, तो क्या वो उस वक्त ये कहेगा कि उसे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया था कि आप देखिए कि जिस इलाके में आप वेरिफिकेशन कर रहे थे तो वहां कितने कमोड लगे थे, वहां कितने सैनिटरी पॉइंट्स लगे हुए थे, वहां कितने बाथरूम बनाए गए थे, क्योंकि ये घर घर उन्हें जाना होगा। तो इस हवाले से हमने बात की है डिप्टी कमिश्नर बडगाम शाहबाज मिर्जा के साथ, उनसे हमने जानने की कोशिश की। सवाल के पहले हिस्से में उन्होंने डिटेल दी है कि ये वेरिफिकेशन क्या है, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि कहीं इससे जो तालीमी निजाम है वो मुतासिर तो नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने माइक हटाकर जवाब देने से इनकार किया है। आप पूरी तरह से देखिए कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम शाहबाज मिर्जा साहब इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं। पूरी यूटी की तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट भी ओडीएफ है। अब एसबीएम 2 इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जिसे हम ओडीएफ प्लस भी कहते हैं, जिसमें अब ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट जो आपका गार्बेज है, सॉल्ट वेस्ट है, उसके मैनेजमेंट की तरफ से जा रहे हैं ताकि आपकी पंचायत, अर्बन रूरल एरिया सारा जो है वो साफ रहे। तो उसी ज़िम्मन में गवर्नमेंट के आर्डर्स थे कि जो एसपीएम फर्स्ट में काम हुआ उसकी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन चल रही है इस वक्त, जिसमें हम रूरल डेवलपमेंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाकी आपने देखा होगा जो आर्डर है उसमें बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लगे हुए हैं। 31 से पहले हमें कंप्लीट करना है, बेसार्ट सर्वे भी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या कमी, और एसपीएम सेकंड में हमें बेनिफिशियरी भी आइडेंटिफाई करने और क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में सर्वे। सर, जो उसमें टीचर्स इन्वॉल्व किए गए हैं, अब नहीं लगता एजुकेशन सेक्टर पे इससे आजकल। आपने देखा कि शाहबाज मिर्जा से जब हमने पूछा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं एजुकेशन मुतासिर तो नहीं हो जाएगी, तो उन्होंने ऐसे माइक उठा के इसे घुमा दिया है। लेकिन फिर हमने साबिका डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यानी साबिका नाज़िम तालीमात रफ़ी अहमद के साथ बात की है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काफी कंट्रीब्यूट किया है और अच्छा खासा काम किया है। तो उनसे हमने पूछा कि क्या कानूनी पैरामीटर्स पे इस तरह का ऑर्डर सही है, क्या एक टीचर को जाना चाहिए और क्या एक टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो इस वेरिफिकेशन के लिए जाए, और वाकई क्या जिसे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कहते हैं, एक सरकारी एजेंसी, एक सरकारी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अगर वेरिफिकेशन के लिए काम सौंपता है इस बुनियाद पर कि ये थर्ड पार्टी है, क्या दूसरे महकमे का जो ऑफिसर होगा या कोई एम्प्लॉय होगा, क्या वो इसके लिए थर्ड पार्टी तस्वुर की जा सकती है? रफी साहब ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आप तक पहुंचाते हैं।
देखिए, जहाँ तक थर्ड पार्टी असेसमेंट का उसूली तौर, थर्ड पार्टी असेसमेंट हैज़ टू बी एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट. अगर गवर्नमेंट अपनी ही एजेंसी, किसी एक एजेंसी के कामकाज की जांच परख किसी दूसरी अपनी ही एजेंसी के ज़रिए करवाना चाहती है, पॉसिबली दैट इज़ एंटीथेटिकल टू द वेरी कॉन्सेप्ट, वेरी इसेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी असेसमेंट. तो मुनासिब शायद ये होता कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को, कंसल्टेंसी को, प्रोफेशनल आउटफिट को एंगेज किया जाता, ताकि इसके जो मकसद हैं, इसके नताइज जो हैं ऑब्जेक्टिव हों, इंडिपेंडेंटली उनको बाकायदा वर्कआउट किया जा सकता. हुआ एक पहलू. दूसरा पहलू कि इसका वाकई तौर पर यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट कैन नॉट बी विदाउट अ कास्ट ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल्स. स्कूल्स हमारे जो हैं 2-3 साल से, इनफैक्ट लगभग 3 साल से बंद रहे, तो आफ्टर 3 लॉन्ग ईयर्स लल स्कूल्स फिर से खुल गए हैं. परहैप्स नॉट एन आइडियल टाइम कि हम टीचर्स जो यकायक फिर दरस व तदरीस के कामकाज में जुट गए हैं, नहायत इन्हिमाक, नहायत शौक़, ज़ौक़ और लगन के साथ, और फिर से वो ऑफलाइन मोड में आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में दिस डाइल्यूशन वाज अवॉइडेबल. अब तीसरी बात है कानूनी पहलू की. राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 जो अप्रैल 2010 से लागू हुआ इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. रियासत जम्मू कश्मीर जो पहले रियासत थी अब यूटी है, 31 अक्टूबर 2019 को जो कवानीन, होल लॉट ऑफ सेंट्रल लॉज जो एक्सटेंड हो गए, तो राइट ऑफ आरटी एक्ट ऑफ 2010 जिसको हम कहेंगे अब, वो यहाँ भी नाफिजुल अमल है. तो वहाँ बाकायदा बताया गया है कि टीचर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं. सेक्शन 24 ऑफ द आरटी एक्ट बाकायदा ले डाउन करता है कि टीचर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं. बहुत सारी बातें उस एक्ट में हैं, लेकिन ये भी है कि और जो मॉडल रूल्स हैं, बाकी गाइडलाइंस हैं या एक्ट के प्रोविजंस हैं, आपको बताया गया है कि बाय नाउ देयर इज़ अ ब्रॉड एग्रीमेंट एंड देयर इज़ अ ब्रॉड लॉ ऑन दिस कि साहब इलेक्शंस और सेंसस के अलावा आप नॉन टीचिंग ड्यूटीज़ टीचर्स को तफवीज़ नहीं कर सकते हैं. इलेक्शन एंड सेंसस 2 एक्सेप्शंस जो हैं, जो कानून और ज़वाबित में और तरीक़ेकार में तस्लीम हुई हैं. Otherwise, no other duty can be assigned to, this teachers other than the ones. साबिका डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रफ़ी अहमद बात कर रहे थे. 3 चीजें उन्होंने काफी अहमियत की हामिल बताई हैं कि एक टीचर को अपार्ट फ्रॉम कि वो एक टीचिंग कराएगा, वो पढ़ाएगा बच्चों को, उसके अलावा सिर्फ 2 काम उसे कानून और एक्ट के मुताबिक जो उन्होंने बताया दिए गए हैं. एक ये कि वो सेंसस मरदूमशुमारी के लिए जा सकता है, और जब स्टेट को जरूरत पड़े कि उसे इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, उस दौरान उनकी खिदमत को हासिल किया जा सकता है. और उसके बाद किसी भी टीचर की कोई और जिम्मेदारी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए उसे नहीं जाना होगा, उन्हें घर घर जाकर बैतुल खुला गिनने की जरूरत नहीं होगी. ये उनको ये असाइनमेंट नहीं दिया गया है. ये रफ़ी अहमद साबिका डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कहते हैं, एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक. दूसरा ये कि ऑन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एक टीचर को कोई दूसरा काम नहीं मिलना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है. और तीसरा ये कि जो थर्ड पार्टी सिस्टम बता रहे हैं कि एक सरकार की जो एजेंसी होगी, कोई डिपार्टमेंट होगा, वो दूसरे डिपार्टमेंट को थर्ड पार्टी नहीं कह सकता है, बल्कि थर्ड पार्टी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और तभी जाकर इसे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कहा जा सकता है. तो 2 चीजें हैं. एक ये कि जो ये वेरिफिकेशन यहां पे हो जाएगी, ये उसूली और कानूनी बुनियादों पर माहिरीन के मुताबिक थर्ड पार्टी नहीं कहला सकती है. और नंबर 2 ये कि जिन टीचर्स को इस चीज के लिए असाइन किया गया है, उन्हें भी ये लायबिलिटी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, और उन्हें सिर्फ 2 चीजें एजुकेशन के अलावा, पढ़ाने के अलावा दी गई हैं, वो है इलेक्शन की ड्यूटी और मरदूमशुमारी. और हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा कि हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती यह है कि उनकी जानिब से इस पर कोई लबकुशाई नहीं की गई है, कोई जवाब नहीं दिया गया है. लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो बेसिक रूह है, जो बुनियादी रूह है तालीम पहुंचाने का या तालीम का, और जो एक रेस्पेक्ट एक टीचर की होनी चाहिए, वो कम से कम बहाल होनी चाहिए. चलिए स्पेशल रिपोर्ट में अब तालीम के साथ साथ सियासत का भी जिक्र करते हैं. और इन दिनों सियासत में कश्मीर फाइल्स
पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर चर्चे हैं, बहस मुबहसे हैं। और इन कश्मीर फाइल्स को लेकर जहां अलग अलग राय अलग अलग लोगों की आती है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की भी आती हैं, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर अपनी राय रखी है। उमर अब्दुल्ला आज दमाल हांजीपुरा में 28 यानी 28वीं बरसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर वली मोहम्मद यतू, जो कि सकीना यतू के वालिद थे, उसकी मुनासबत से एक तकरीब में खिताब कर रहे थे। और इस मौके पर यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडरान भी थे। लेकिन उस दौरान जब उमर अब्दुल्ला से मीडिया ने कश्मीर फाइल्स के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना जायज नहीं है, यानी इशारा उनका था कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो सच्चाई से बईद है। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ एक ही कौम ने कुर्बानियां नहीं दी हैं, अगर कश्मीरी पंडित मरे तो हमें बेहद अफसोस है, यह उमर अब्दुल्ला का कहना है। लेकिन कश्मीरी मुसलमान क्या नहीं मरे, क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे, यह सवालिया अंदाज में उमर अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने कहा कि क्या कश्मीरी मुसलमान घर छोड़कर नहीं भागे, और कुछ मुसलमान तो अभी तक भी वापस नहीं आए। हम चाहते थे कि माहौल ऐसा बने कि ये सब वापस आ जाएं, जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मुझे नहीं लगता है कि फिल्म बनाने वाले ने इनकी वतन वापसी, यानी फिल्म बनाने वाले इनकी वतन वापसी चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत पहले से ही यह नारा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतिहाद, जिस नारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी कायम है। यह उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम के अंदर एक जलसे से खिताब करने के बाद मीडिया नुमाइंदों के सवाल का जवाब देते हुए कहा। यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे, क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है, और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हम उस बात पे कायम हैं और उस जम्मू कश्मीर को हम दोबारा कायम देखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिका वज़ीर आला, साबिका यूनियन मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे कश्मीर फाइल्स को लेकर। लेकिन पीएचडी के तर्जुमान या सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिकामी ने भी लबकुशाई की है और कहा है कि कश्मीरी पंडित कश्मीरी समाज का अटूट अंग है। लेकिन कश्मीर कोई जमीन का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि 5000 साल पुरानी एक तारीख है। इस तारीख को बादशाहों और हाकिमों ने नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों ने संवारा है। ये मोहम्मद यूसुफ तारिकामी का कहना है। तारिकामी ने यह भी कहा कि ललदेद और नुंदरशी को आप अलग नहीं देख सकते हैं। पंडित डर के मारे घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं खुद यानी मोहम्मद यूसुफ तारिकामी 90 की दिहाई में घर छोड़कर चला गया था। हमारी शनाख्त ललदेद और शेखुल आलम की शनाख्त है, जो कभी नफरत पर मबनी नहीं थी। यह तारिकामी का कहना है। तारिकामी ने यह भी कहा कि सरकारों ने कहा था, यानी जो इससे पहले सरकार आई है या मौजूदा सरकार है, उन्होंने कहा था कि हम पंडितों की वापसी के लिए कुछ करेंगे। सेंटर से लेकर जम्मू कश्मीर तक आज हुक्मरानों को रसाई है, लेकिन क्या किया, सवाल है तारिकामी का। तारिकामी ने कहा कि बराए मेहरबानी इस वारदात को सियासी हवा न दिया जाए। 90 की दिहाई का सबसे पहला निशाना कोई पंडित नहीं, बल्कि मोहम्मद यूसुफ हलवाई बना, यह तारिकामी ने कहा। उसको ये कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक तहजीब है। हमारी तारीख 5000 साल की तहरीक है, और इस तारीख को संवारा है हर अकीदे के लोगों ने, बादशाहों ने नहीं, हाकिमों ने नहीं,
यहाँ के रहने वाले लोगों ने। मैंने कई बार कहा, बार बार मुझे पूछा गया क्या उनको यहाँ से निकलवाया गया। मैंने कहा हरगिज नहीं, इशारा था उनका किसी और तरफ। मैंने कहा वो डर के मारे घर छोड़ने पर मजबूर हुए। मेरी शनाख्त ललजद की शनाख्त है, शेखुल आलम की शनाख्त है। ये शनाख्त नफरत पर नहीं बनी है, ये शनाख्त डिवाइसिव नहीं है, फूट की नहीं है। साहब ये एक साथ मिलजुल कर रहने की, घर बसाने की शनाख्त है। उसको ठेस पहुंची है, बहुत जबरदस्त ठेस पहुंची है, चोट लगी है जो हमारे भाई मुख्तलिफ जगहों पर मजबूर हैं रहने के लिए। लेकिन मैं सरकारों से भी कहूंगा, आपने कहा था वापसी के लिए कुछ कर लेंगे। 2014 से आपके हाथ में कमान है मुल्क की, और यहां भी साझेदारी रही है, बराह रास्त हुक्मरानी आज भी है। क्या किया आपने आज तक उन बदनसीबों के लिए, घर वापसी के लिए? सवाल है। आज एक बार फिर मेरी यही अपील है सभी सियासी जमातों को, इसको सियासी रंग मत दो। ट्रेजिडीज शुड यूनाइट अस। ट्रेजिडीज, ये जो अलमिया हैं, वारिदातें हैं, ये जो दर्द है, और आज उस दर्द को बांटने का सवाल है यार। उस दर्द को आप सियासी दुकान पर चढ़ाएं बेचने के लिए, मत कीजिए। चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की। साल 2006 में उन्हें भर्ती किया गया था। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने अपनी सर्विसेज को बहाल करने के लिए सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि 3 बार उनका इससे पहले कंटिन्यूएशन हुआ है, लेकिन अब उन्हें डिसएंगेज किया गया है। उनका कहना है कि साल 2019 से वो डिसएंगेज्ड है और अब उनकी मांग यही है कि उनकी सर्विसेज को बहाल किया जाए। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार जब हुक्मरानों के, अफसरान के दरवाजा खटखटाए तो उस वक्त उन्हें यकीन दहानियां दी जा रही हैं, लेकिन उन यकीन दहानियों पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। हम आज यहाँ पर आए क्योंकि हमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बार बार एश्योरेंस दे दी कि हम आपको रिहायर करेंगे, बदकिस्मती से लेकिन हमें आज तक रिहायर नहीं किया गया। 2019-10 में को हमें डिसएंगेज किया गया विदाउट एनी नोटिस हमने, और हमें 3 कंटिन्यूएशन दी गई, और हमने जिस साल में जिसे तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसके साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।